नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कांग्रेस को यानी कि राहुल गांधी को बहन कुमारी मायावती की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है और विपक्षी पार्टियों को यह लगने लगा है कि बिना बहन जी के हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। ऐसा क्या कारण पड़ गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ये समस्त विपक्षी दलों को बहन जी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो साथियों, इस वीडियो में यही जानकारी लेकर के हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं। तो सम्मानित साथियों, चलिए जानते हैं कि विपक्ष को माननीय बहन जी की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है। दोस्तों, विपक्ष ने पटना में मीटिंग किया, बंगलौर में मीटिंग किया, फिर भी ये लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देने के लिए खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उसका वजह सबसे बड़ा यह है कि बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी जिनका शासन उत्तर प्रदेश में 4 बार देखा गया है, जिनका वोट केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में भारी संख्या में देखने को मिलता है। बहन जी अपने वोट बैंक को लेकर जिधर भी जाएंगी वह पार्टी सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि जीत की तरह अग्रसर हो जाएगी। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और विपक्ष को यह महसूस होने लगा है कि बहन जी के बिना हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। कांग्रेस को यह महसूस होने लगा है कि समस्त विपक्षी दलों को बिना बहन जी के भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पटना में जो मीटिंग की गई थी, बंगलौर में जो मीटिंग की गई थी, उसमें सारी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। उसका वजह यह है कि विपक्ष के पास 4 नाम ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें सहमति नहीं बन रही है, जिसमें पहला नाम है राहुल गांधी और दूसरा नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तीसरा नाम है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और चौथा नाम है अरविंद केजरीवाल का, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन चारों नामों में से सहमति न बन पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, जिसके वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो राहुल गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात आती है तो पूरे भारत में 2 ही नेता हैं, एक ओम प्रकाश राजभर, एक नीतीश कुमार, जिनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये लोग कब पलटी मारकर किधर चले जाएं कोई पता नहीं है। जहां नीतीश कुमार के दामन में यह दाग पहले भी लग चुका है कि कभी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो कभी वह विपक्ष के पास चले आते हैं। किसी भी तरह से गेंद अपने पाले में ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से समस्त विपक्षी दलों को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कब वह पलटी मारकर किधर चले जाएंगे। इस वजह से नीतीश कुमार के नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं हो रही हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की बात किया जाए, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनका वोट बैंक सिर्फ बंगाल में ही एक सीमित दायरे में है, इसके सिवाय पूरे देश पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी का असर किसी और राज्य में नहीं पड़ता है और उसका असर सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में देखा था। अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी जी बंगाल से उत्तर प्रदेश आई थी और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। बात आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनके नाम पर चर्चा न बन पाने का कारण यह है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराकर ही शीला दीक्षित को हराकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इतना ही नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस को हरा करके ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यह सहमति नहीं बन पा रही है। ये बात अलग है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल इन 26 दलों में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर तैयार नहीं है।
है। इस तरह देखते हुए प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि प्रियंका गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप है वह शुरू से ही लगता आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री पद के नाम के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा, तुरंत ही उनके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लगेगा और कांग्रेस पार्टी सहित समस्त विपक्षी दलों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम के लिए कि किसी का भी नाम आगे करके उनके सामने एक ही विकल्प बचता है। वह विकल्प बचता है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का, जो कि फिलहाल इन 26 दलों में शामिल नहीं है। इन 26 दलों को बहन जी का न शामिल होने का वजह यह है कि बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इन सभी दलों के हाथ तो मिलाए जा सकते हैं, लेकिन इनका दिल आपस में नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम धीरे धीरे सभी के सामने आ भी रहा है। वजह और बहन जी की कही हुई बात बिल्कुल सत्य हो रही है। और इस देश में संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए हैं और इन 70 सालों में जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से भागीदारी आज तक नहीं दी गई है। अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, उसके बावजूद भी इस देश में दलितों को आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के दलित समाज में बहुत आक्रोश है कि हमारी इतनी संख्या होते हुए भी सभी पार्टियां हमारा वोट लेने का काम करती हैं और हमें प्रधानमंत्री बनाने का कार्य नहीं करती हैं। कांग्रेस सहित इन 26 दलों को अच्छी तरह से पता है कि बहन जी के पास 30 से 35% वोट हैं और पूरे देश में उनका वोट चारों तरफ फैला हुआ है। बहन जी जिस तरफ जाएंगी अपना पूरा वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखती हैं। पूरा विपक्ष मिलकर के जितना वोट इकट्ठा कर रहा है उतना वोट अकेले बहुजन समाज पार्टी के पास है। विपक्ष की मजबूरी बनती जा रही है कि बिना बहन जी को लिए भारतीय जनता पार्टी को वो लोग नहीं हरा सकते हैं। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बहन जी के पास जाकर उनसे इस बात को रखा जाए, इस प्रस्ताव को रखा जाए, आप हमारे साथ आइए और आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। लेकिन यह सिर्फ चर्चा मात्र है। अभी तक बहन जी के पास कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं पहुंचा है। अभी तक बहन जी का सिर्फ बहिष्कार ही किया गया है। बहिष्कार करने का कारण कुछ और नहीं, बहिष्कार करने का सिर्फ कारण यही है कि बहन जी दलित समाज से आती हैं और जितनी भी पार्टियां हैं यह सभी पार्टियां किसी भी दलित को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना नहीं चाहती हैं। बस उनकी यही मजबूरी है कि बहन जी के पास अच्छा खासा वोट है और जिधर चाहेंगी उधर अपने वोट को ट्रांसफर कराने की क्षमता रखती हैं, जो कि यह ताकत बहुजनों की ताकत है। माननीय कांसी राम साहब ने भी कहा था कि अगर तुम सदन तक नहीं पहुंच सकते हो तो संसद में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है। तो सड़क पर इतना भीड़ इकट्ठा कर दो कि सदन तक तुम्हारी आवाज सुनाई दे। जब दलित समाज इकट्ठा होकर के बहन जी को मजबूत करेगा, बहन जी के साथ खड़ा होगा, तो सभी विपक्षी दलों की मजबूरी होगी कि वह बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगी। क्योंकि बहन जी एक ऐसी शासिका रही हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके शासन करके उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना। धन्यवाद।